तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पिन कोड ब्लॉग्स विद आकांक्षा तिवारी में। तो अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए आज हम आ गए हैं उत्तराखंड के देहरादून में नए बने हुए राष्ट्रपति निकेतन में, जहां हमें मिलेंगी यहाँ के हमारे देश के आज तक के जितने भी राष्ट्रपति थे उनके बारे में, उनसे जुड़ी हुई तमाम कहानियों के बारे में जानकारियाँ, और जो हमारी नई राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में भी यहाँ पे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो अभी थोड़ी देर में हम चलेंगे अंदर और सारी इन्फॉर्मेशंस देखेंगे। कभी सिर्फ खास के लिए, अब सबके लिए खुला है यह आंगन। उम्र भर की कहानियां यहाँ धीरे धीरे बुनता समय। स्वागत है आपका राष्ट्रपति निकेतन की धरती पर। ये हमारा राष्ट्रपति निकेतन नाम से इंस्टाग्राम पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, जिस पे आप जाके हमारी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बुक कर सकते हैं अपनी विजिट। लिंक है, साइट है, उसमें आप क्या बोलते हैं लॉगिन कर सकते हैं और अपना विजिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने एंट्री कर ली है हमारे राष्ट्रपति निकेतन में। ये है हमारा वेटिंग एरिया। आकर हमने टिकट्स ली। टिकट्स लेने के बाद हमने थोड़ा अंदर इन्फॉर्मेशंस ली कि कैसे आप टिकट विज़िट कर सकते हैं, जो आप वीडियो में देखेंगे आगे। और ये हमारा वेटिंग एरिया है। यहाँ भी हमें आके मिलेंगे स्कॉलर, जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और पूरा राष्ट्रपति निकेतन हमें घुमाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम टू राष्ट्रपति निकेतन। मैं विश्वजीत हूँ, रिप्रेजेंटिंग राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट राष्ट्रपति निकेतन देहरादून। और यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट ब्रीफिंग बोल सकते हैं आप लोग, या छोटा सा एक गाइडेड टूर बोल सकते हैं। तो इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत डिटेल वगैरह दूँगा। जैसे पूरे विश्व में लोकतंत्र का प्रतीक सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रपति भवन है, और राष्ट्रपति भवन के जो शिखर होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति जी, और उस शिखर की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक फ़ौज की होती है, जिन्हें बोलते हैं प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स। तो आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है: राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स और ये राष्ट्रपति निकेतन। राष्ट्रपति भवन के अलावा राष्ट्रपति भवन के पूरे भारतवर्ष में 3 विभिन्न राज्यों में 3 हेरिटेजेस हैं। एक है राष्ट्रपति निलायम जो हैदराबाद में है, एक है राष्ट्रपति निवास जो शिमला मशोबरा में, और ये है वर्तमान में जिसका नाम है राष्ट्रपति निकेतन। इससे पहले राष्ट्रपति निकेतन का नाम था राष्ट्रपति आशियाना। साल में एक न एक बार राष्ट्रपति जी इन तीनों हेरिटेजेस में कभी ना कभी जाते ही हैं, एक ना एक बार विजिट होती होती है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति निकेतन के पूरे एरिया में। राष्ट्रपति निकेतन का पूरा एरिया जो है वो 172 एकड़ में 3 इकाइयों में बटा हुआ है। वर्तमान में जिसमें आप खड़े हैं यह है राष्ट्रपति निकेतन 21 एकड़ में। फिर नीचे इसका भाग है राष्ट्रपति तपोवन, वो है 19 एकड़ में। पूरा जो ये पूरा परिसर आप देख रहे हैं ना, इसका इतिहास लगभग 185 साल पुराना है। मतलब ये पूरा एस्टेट 185 ईयर्स ओल्ड है। ये 120 फीट पे जो फ्लैग लगा ये 1 जुलाई को लगा था आम जनता के लिए। ऊपर आप लोग सभी देखें वो जो रेड लाइट लगा है, तो वो एक प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति जी जब एक्टिव रहते हैं तो वो लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है। इवन वहाँ पे एक छोटा सा नेशनल फ्लैग लगा दिया जाता है। तो वो एक एक्टिवनेस दिखाता है कि राष्ट्रपति जी वर्तमान में इस परिसर के अंदर ही है। वो रेड वाले जो 2 लाइट्स दिख रहे हैं।
की सीटिंग कैपेसिटी के साथ है। इसका उद्घाटन 19 जून को हुआ था, लेकिन इसमें एक ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है 2 नवंबर को, जब राष्ट्रपति जी पुनः देहरादून आए हुए थे। तो इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी सॉन्ग की 1.5 घंटे की प्रस्तुति हुई थी। इनमें से कुछ पेड़ ऐसे भी होंगे जिनको ज्ञानी जेल सिंह ने पौधों के रूप में लगाया होगा, जो आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग शाम के 5:30 बजे तक पूरा रह सकते हैं। वो पर्यावरण प्रेमी रहते हैं, उनको ग्रीनरी अच्छी लगती है। तो ये एक ट्रैकिंग ट्रेल बना हुआ है ताकि विजिटर्स पहले मुख्य बिल्डिंग में जाए, एम्पली थिएटर को देखें। यदि वो तस्वीरें या फोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं तो एम्पली थिएटर में बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद पूरा ये ग्रीनरी से होते हुए फिर अस्तबल तक। पुराने टाइम पे जब वॉइसरॉय बॉडीगार्ड्स थे और दूसरे थे, तो वो लोग यहाँ पे आते थे। तो उस टाइम पे घोड़ों को वहाँ पे गर्मी लगती थी दिल्ली पे, तो एज अ समर रिट्रीट ये बनाया गया था। तो समर के टाइम पे हॉर्सेस यहाँ आते थे, क्योंकि देहरादून का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा रहता था पुराने टाइम पे, लेकिन वर्तमान में देहरादून का टेम्परेचर काफ़ी अलग है। अब 6 फीट की हाइट वाले सोल्जर्स छोटे छोटे घोड़े पे बैठेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये हाइटेड वाले हॉर्सेस हैं। कभी भी कहीं पे भी लिखा आता है कि यहाँ पे घोड़सवारी होगी तो कभी नहीं मानना, क्योंकि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के अंदर घोड़सवारी नहीं है। हॉर्स राइडिंग विजिटर्स के लिए नहीं है। ये वाली हाइट देख रहे हो आप लोग, इसको भी जंप कर जाते हैं हॉर्सेस। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं राष्ट्रपति निकेतन में, और यहाँ पे हमें मिले हैं विश्वजीत सर, जो यहाँ पे स्कॉलर हैं, जो यहाँ की सारी जानकारियाँ हमें देंगे। तो सर प्लीज़ आप हमें गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। और ये जो ऐतिहासिक धरोहर आप देख रहे हो, इसे बोला जाता है राष्ट्रपति निकेतन, और ये वन ऑफ द हेरिटेज है जो राष्ट्रपति भवन का है। राष्ट्रपति भवन के जैसे पूरे भारतवर्ष में 3 हेरिटेजेस है विभिन्न राज्यों में। एक है राष्ट्रपति निलायम जो हैदराबाद में है, एक है राष्ट्रपति निवास जो शिमला मशोबरा में, और जिसमें वर्तमान में हम है, यह है राष्ट्रपति निकेतन जो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। इसका नाम जो पहले था, ये जाना जाता था राष्ट्रपति आशियाना के नाम से, और उससे पहले ये वाले परिसर को लोग जो देहरादून के हैं वो जानते थे बॉडीगार्ड। लेकिन वर्तमान में ये परिसर का जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से। इस परिसर का जो पूरा एरिया है वो 172 एकड़ में 3 इकाइयों में बटा। यह है राष्ट्रपति निकेतन 21 एकड़ में, फिर नीचे है राष्ट्रपति तपोवन 19 एकड़ में, और राजपुर रोड में जैसा आपने देखा होगा दाहिने साइड में कंस्ट्रक्शन का भव्य कार्य चल रहा है, तो वो है राष्ट्रपति उद्यान, तो वो नेक्स्ट ईयर ओपन होगा। ये वाले ऐतिहासिक धरोहर को आप जो देख रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, जो देहरादून के लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, और इवन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है जो MA हिस्ट्री कर रही है, BA हिस्ट्री कर रहे हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जगह है। इसका एक अलग से इतिहास है जो जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति के अंगरक्षकों से, क्योंकि ये पूरा परिसर बना था 1838 के टाइम पे। यहाँ पे जो मुख्य बिल्डिंग है वो बनी है 1920 में। तो 1838 के टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके जो वॉइसरॉय बॉडीगार्ड्स रहते थे वे यहाँ पे आते थे और उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी। लेकिन सन 1950 के बाद से यहाँ पे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स का आवागमन लगा रहा, क्योंकि उस टाइम पे जो हॉर्सेस की ब्रीड यूज़ होती थी उनको दिल्ली की जो गर्मी थी वो सहन नहीं होती थी, तो वे लोग देहरादून में आते थे। और देहरादून उस टाइम का जो देहरादून है, उस टाइम का देहरादून और आज के देहरादून में काफ़ी अंतर है, लेकिन उस टाइम का जो देहरादून था यहाँ पे ठंड काफ़ी पड़ती थी, तो हॉर्सेस को भी यहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग मिलती थी, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर उनका भी मेंटेन हो जाता था। और उसके बाद काफ़ी सारे राष्ट्रपति का आवागमन यहाँ पे लगा रहा। जैसे सन 1976 में यहाँ पे फखरुद्दीन अली सर आए थे, फिर उसके बाद वीवी गिरी सर, ज्ञानी जेल सिंह सर, एंड अल्टीमेटली 2016 में यहाँ पे जब प्रणब मुखर्जी सर आए, तो ये पूरा परिसर रेस्टोर एंड रेनोवेट हुआ और उसके बाद रीओपन हुआ राष्ट्रपति के आवागमन के लिए। लेकिन आम जनता के लिए ये परिसर ओपन हुआ है सन 2025 में। इसके अलावा जो दूसरे 2 हेरिटेजेस हैं वो सन 2023 में आम जनता के लिए ओपन कर दिए गए थे, लेकिन ये अभी 2025 में आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन जो है वो भी आम जनता के लिए पहले से ही ओपन था। राष्ट्रपति निकेतन 2025 में ओपन किया गया है, एंड लोगों को यहाँ आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप राष्ट्रपति भवन से भी जुड़ रहे हैं और राष्ट्रपति जी से भी जुड़ रहे हैं। तो जैसे कि ये एक हिस्टोरिक प्लेस है, तो यहाँ हर जगह कैमरा अलाउड नहीं होते हैं, तो उसी में से एक बिल्डिंग प्लेस है हमारी ये, जिसके अंदर कैमरास अलाउड नहीं है। बट सर हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर आप इस जगह पे विजिट करते हैं तो अंदर आपको क्या देखने मिलेगा?
यहाँ पे जो मुख्य बिल्डिंग है जो 1920 की बनी है, वो 2016 में जैसे रेनोवेट हुई, मैंने आपको बताया। बिल्डिंग के अंदर पूरा की पूरा एक आर्किवल कॉरिडोर है, जिसमें हर एक राष्ट्रपति जी के 4 विभिन्न तस्वीरें लगी हुई है, उनके कार्यकाल की बेस्ट वाली। प्रथम राष्ट्रपति जी से लेके वर्तमान तक के जो राष्ट्रपति हैं उनके पूरी तस्वीरें हैं, राजेंद्र प्रसाद जी से लेके द्रौपदी मुर्मू जी तक। और उनके अलावा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स जैसे एक ऐतिहासिक धरोहर से उनका इतिहास जुड़ा हुआ है, तो उनको डेडिकेटेड एक कक्ष है। साथ ही साथ राष्ट्रपति जी का ऑफिशियल रूम है, रेस्ट रूम है, एंड एडिशनली फैमिली मेम्बर्स के लिए रूम है वहाँ पे। बिल्डिंग क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर जो है वो उत्तराखंड के अंदर है, देवभूमि के अंदर है, तो उत्तराखंड की देवभूमि की लोक संस्कृति को दर्शाते हुए एपन आर्ट्स विभिन्न जगहों पे लगाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड की संस्कृति के अंदर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। और साथ ही साथ फिर उसके पीछे आपको रोज़ गार्डन, एम्पली थिएटर और फिर अस्तबल देखने को मिलता है। तो ये वाला क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये परिसर जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से ये तीन ही चीज़ें हैं इस परिसर के अंदर देखने लायक, एंड काफ़ी भव्य है। भवन में अपना सेलिब्रेशंस कर सकते हो, लाइक बर्थडे हो, कोई वेडिंग हो, उनका सेलिब्रेशन हो, कोई एनिवर्सरी मनाना हो, कुछ भी चीज़ के लिए आप बुकिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट करवा सकते हो। हम आपको डेकोरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन बेकरी आइटम्स, केक्स एंड ऑल सब कुछ मिल सकता है आपको। एंड द रेट्स आर वेरी रीजनेबल। जो आपको मार्केट में मिलेगा उसे फॉर श्योर हम उससे कम रेट में देंगे, एंड क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। सो काइंडली विजिट एंड कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी बुकिंग। थैंक यू। Let's go inside राष्ट्रपति निकेतन। तो दोस्तों ये है एंट्री एरिया और वो है एग्जिट एरिया। यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं और ये है हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे आने के बाद आपको ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। स्मोकिंग अलाउड नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चीज़ों को टच नहीं करना है। और ये है हमारा साइट मैप, कनाल रोड की साइड से ही है और राजपुर रोड और कनाल रोड के बीचों बीच पड़ता है ये हमारा लोकेशन। और ये बहुत प्यारा सा झरना, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर पूरे फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा है और ये बनता है यहाँ पर एक बार आना।